पंजाब में अगर हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बार 2027 के होने वाले विधानसभा चुनावों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी बचा पाएगी पंजाब में अपनी सरकार, या फिर यहाँ दिल्ली चुनावों में शानदार जीत के बाद बीजेपी पार्टी पंजाब में भी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी, या फिर यहाँ कांग्रेस पार्टी मारेगी बाजी, या श्रोमणी अकाली दल का जादू यहाँ चलता हुआ नजर आएगा। इसी बीच पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 59 सीटों का है। यानी पंजाब में किसी भी राजनीतिक पार्टी को 117 सीटों में से 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिला बार जिला ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए बात करते हैं पंजाब के सबसे पहले जिले की। तो पंजाब का सबसे पहला जिला आता है लुधियाना। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 14 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अकाली दल के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला आता है अमृतसर। अमृतसर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खाते में 11 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं श्रोमणी अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला है फाजिल्का। फाजिल्का में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला है मानसा। मानसा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। मानसा में मुकाबला त्रिकोणीय होने का अनुमान है, यानी बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से एक सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला है फिरोजपुर। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों का ताजा सर्वे के हिसाब से देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला है रूपनगर। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला है मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के बरनाला जिले की। बरनाला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटों में से 1 सीट, तो वहीं अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला है कपूरथला। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें हैं।
इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अकाली दल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पंजाब की 117 सीटों में से 49 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 49 सीटों में से 10 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 49 सीटों में से 21 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 49 सीटों में से 13 सीट, तो वहीं श्रोमणी अकाली दल के खाते में 49 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है पठानकोट। पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। पठानकोट में बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है मोगा। मोगा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है मलेरकोटला। मलेरकोटला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला आता है तरन तारन। तरन तारन में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है जालंधर। जालंधर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 9 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 9 सीटों में से 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं पंजाब के अगले जिले शहीद नगर की। शहीद नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों का ताज़ा सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। श्रोमणी अकाली दल के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है पटियाला। पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटों में से 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। श्रोमणी अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है होशियारपुर। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है फरीदकोट। फरीदकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताज़ा सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें पंजाब के अगले जिले की, तो पंजाब का अगला जिला है गुरदासपुर। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं।
7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटों में से 3 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पंजाब की 117 सीटों में से 100 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 100 सीटों में से 17 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 100 सीटों में से 47 सीट खाते में जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 28 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 100 सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला आता है साहिबजादा नगर। साहिबजादा नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटों में से 1 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला है भटिंडा। भटिंडा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 5 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें पंजाब के अगले जिले की। तो पंजाब का अगला जिला आता है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, अकाली दल और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पंजाब के अगले जिले की। पंजाब का अगला जिला आता है संगरूर। संगरूर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटों में से 0 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटों में से 4 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 0 सीट तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पंजाब की 117 सीटों में से 117 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 117 सीटों में से 18 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 117 सीटों में से 60 सीट जाने का अनुमान है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के खाते में 117 सीटों में से 31 सीट जाने का अनुमान है। अकाली दल के खाते में 7 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, आप किस जिले से किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस बार आपके हिसाब से पंजाब राज्य में किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।